हमने कोशिश की। आपने बोल लिया, मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आरक्षण की भी बात आपने कही कि आरक्षण मिलना चाहिए और मिलता रहा है, उस पर नौकरियां नहीं मिल, लेकिन बीएसपी कहती है और आप पर आरोप लगाया जाता है कि बीएसपी जब चाहती थी, लोकसभा में बिल आया और ये कोशिश की गई कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था हो, तो समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे सामने आकर के विरोध किया था। छोटा जवाब सर, बाकी मेहमान बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं पैनल में। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी संविधान को जानती थी। जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं कर देंगे तो आप आरक्षण में आरक्षण देंगे कैसे? और वही हुआ। ठीक है, मैं तो एक बात आपको यह कहना चाहता हूं कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे, उन्होंने 2019 में हमारे साथ सरकार बनाने की कवायद की थी, इसमें कहीं दो राय तो नहीं है। और हम जितने पे थे उतने ही पे रह गए, लेकिन बहन जी को 10 सीट का नहीं, दोनों तो साथ में है ना। सिर्फ ये कहना कि भाई वो आपके साथ आए, ये गलत होगा। अवनीश त्यागी का मैं रुख करना चाहता, लेकिन उससे पहले गौरव रघुवंशी का मैं रुख कर लेता हूं, क्योंकि बीएसपी को कहा जाता है कि दलित वोटों के लिए बीएसपी और मायावती जो है लड़ाई लड़ती रही, लेकिन ऐसा लगता है कि दलित वोट बैंक जो छिटक रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और उसी वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उसमें तमाम राजनीतिक दलों को उम्मीदें दिखाई दे रही है। ये क्यों, गौरव रघुवंशी? देखिए, कपिल जी ने जो कहा, शायद इन्होंने 17 के बाद का इतिहास देखा है, 17 के पहले का इतिहास इन्हें नहीं जानकारी है। 1991 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी जब बहुजन समाज पार्टी के साथ आई तो यहां सरकार बनाने का काम किया। ये रही पहली बात। तो राजनीति में गठबंधन तो सबसे होते रहते हैं, और गठबंधन की प्रक्रिया इन्होंने कभी कांग्रेस से भी गठबंधन किया, कभी किसी दल से गठबंधन किया, अभी राजभर जी से रिसेंट में गठबंधन किया विधानसभा में, और अभी उनसे अलग हो गए। ये देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी क्यों अलग होती है? नहीं, गौरव जी दरअसल कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं 0 से आपको 10 तक पहुंचाने का श्रेय आप देंगे समाजवादी पार्टी को, नहीं लोकसभा? हमने तो 0 से 107 विधानसभा सीटें जिताई थी 1993 में। कपिल जी भूल गए क्या? दूसरा, रही बात आरक्षण की, जब ये विधेयक आया था नौकरी में आरक्षण का, इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था, ये सच्चाई है। आज इसको शब्दों की चाशनी में इधर उधर करके सपा प्रवक्ता गुमराह कर रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात कही सपा प्रवक्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बूथों को बनाने से कुछ नहीं होता, और ये आज बुत बनाने की ही राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांशीराम जी का हो, चाहे 22 चुनाव के पहले परशुराम जी की मूर्ति का हो। तमाम उदाहरण इनके बुतों के हैं जो इन्होंने बुत बनाए हुए हैं। चलिए, छोटा सा रिएक्शन कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन कपिल जी, 10 सेकंड। मैं एक चीज साफ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक से गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया। अवसर परस्त नहीं रही है समाजवादी पार्टी कि जाकर के दंगाइयों के साथ हम बैठ जाएं और सांप्रदायिकता की आंधी में शामिल हो जाएं। दूसरी चीज, 2019 में बहन जी ने जो गठबंधन किया था वो खुले मन से किया था, और हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था, बहन जी ने गठबंधन तोड़ा था। साहब, ऐसी पार्टी कपिल श्रीवास्तव साहब, कपिल जी मैं रोक रहा हूं, इसका जवाब अवनीश त्यागी देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, जिस पार्टी की सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में है, उस पार्टी को लेकर के जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। अवनीश त्यागी कुछ कहना चाहेंगे? अवनीश जी देखिए कपिल, जब मैं बताऊंगा कि ये कपिल जी ये बौखलाए हुए लोग, और जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं वो समाजवादी की पूरी अंतर की पीड़ा है। इनके तमाम प्रयोग खत्म हो चुके, तमाम नकारे जा चुके, और इनके 2012 से लेकर 17 तक की सरकार का जो नंगा नाच रहा, उसने दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के लोगों को ही नहीं, पूरे प्रदेश को तराईमाम स्थिति में पहुंचा दिया। उसी का नतीजा ये है कि 2012 के बाद, उनके जीतने के बाद से कोई चुनाव 14, 19, 22 कोई चुनाव रहा हो, वो समाजवादी को जनता पार्टी, भारत प्रदेश की जनता ने नहीं स्वीकार किया। ये तमाम तरह की कोशिशें करके देख चुके, और बहुजन समाज के लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जता रहे हैं वो अपने आप में अटूट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भागीदारी भी दी है, सम्मान भी दिया है, और उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया है,
और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज को दिया है, शायद किसी ने दिया हो। भूल नहीं सकता बहुजन समाज पार्टी गेस्ट हाउस काउंट कि क्या हाल करा था, भूल नहीं सकता कि 2012 से लेकर 17 तक कितना नंगा नाच इन्होंने किया। तो ये सारी चीजें जो आप एक प्रतिमा लगाकर ये किस तरह के काम करके ये केवल कर देना चाह रहे हो, आपके भीतर क्या छुपा है ये जनता जान रही है। और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो समझदार है इसलिए पूरी निरपेक्ष भाव से अब पूरे मनोबल के साथ वोट दे रही है। और वो वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। 2014 के बाद से देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया है, जो परिवर्तन और सोच का आया है और नेताओं के नेतृत्व की प्रखरता का और नियत का आया है, उससे बदलाव की लहर चल रही है। राजनीति अब शुचिता की तरफ है। ये जातिवादी और परिवारवादी दल अब खत्म हो चुके हैं। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास नारे पर काम हो रहा है और वो होता रहेगा। आप 24 भी देखिए और 24 के बाद अगला 27 भी देखिएगा। प्रोफेसर अनिल, हमें ये बताइए कि जो दलित समाज है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक में पूछ रहा हूं, दलित समाज हमने देखा विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे तो शिफ्ट होता रहा, ऐसा लगा। हालांकि ये समाज जो है इंटैक्ट बीएसपी के साथ एक वक्त तक दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो है अब एक दलितों का भी जो एक धड़ा है वो ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के साथ इंटैक्ट है और बाकी जो लोग हैं वो शिफ्ट हो गए हैं बीजेपी की तरफ। मैं अगर 2007 की बात करूं, 12 की बात करूं, 17 की बात करूं, 17 के और 14 के बाद चीजें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ दलित समाज ठहर रहा है, रुक रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो बदलाव हमने 17 तक देखा विधानसभा चुनाव के नजरिए से, ये बदलाव क्यों हुआ? देखिए, दलित समाज जो भी हमारे बीच में है, उनमें अपनी स्थितियों को लेकर मायावती जी के समय वो साथ थे, लेकिन उसके बाद उनको अपनी स्थितियों को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। और पुनर्विचार का मात्र कोई और उद्देश्य नहीं था कि वह किसी वर्तमान सत्ताधारी दल के साथ चले गए हों या कि कोई अन्य कारण हो। वो अपनी जमीन चाहते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि उनको घोड़ी पर बैठाने का, उनके घर जाने का ये बातें की जा रही हैं। और मैं अखिलेश जी का, आपके शुरुआत में आपने अखिलेश जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कि बहुजन समाज में सेंध लगाने वाले हैं अखिलेश जी। तो अखिलेश जी तो खुद बहुजन समाज से आते हैं। बहुजन समाज का मतलब ये सिर्फ दलित नहीं होते हैं। आप बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी जो बनाई थी उसमें गरीब दलित, गरीब मुस्लिम, मजदूर, किसान, ये सारे लोग थे। लेकिन बाद में जब स्थितियां आई तो इन्होंने सब लोगों ने खाके में बांट लिया। और वर्तमान जो सत्ताधारी दल है उनका तो क्या कहना, वो एक झटके में उनका 13 पॉइंट रिजर्वेशन कोर्ट से आता है और एक झटके में 6 से 7 महीने में हजारों नियुक्तियां पूरे भारत में हो जाती हैं। और जब आंदोलन होता है, दलित समाज करता है, बहुजन समाज का बड़ा वर्ग नहीं आया, उसमें दलित समाज जब आया तब केंद्र सरकार ने उस पर स्टे किया और फिर से 200 पॉइंट रोस्टर ले आई। तो हम कथनी और करनी को समझते हैं। चुनाव आ रहा है, दलित का घर सबसे कमजोर घर होता है, तो जिसको जो मन करे उसके घर आके खाना खाए, उसको घोड़ी पे बैठाए। और अखिलेश जी को तो समझना नहीं, लेकिन ये समाज जाएगा किधर? नहीं, सवाल तो ये है प्रोफेसर अनिल, ये समाज जाएगा किधर जिसे लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं? वही कह रहा हूं मैं, ये लोग समझने की भूल कर रहे हैं कि दलित समाज राजनीति नहीं करता है। राजनीति सब करते हैं और दलित समाज भी राजनीति करता है। वो देखेगा कि जिसकी राजनीति पसंद आएगी उसके साथ जाएगा। निसंदेह बहन जी के साथ उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बहन जी अगर मजबूती दिखाई देंगी उसको तो वो बहन जी के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है।